मेरे बच्चे कैसे हो? समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं। इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि मन व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है मैं उनका हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में भी भोगना पड़ता है। ईश्वर कर्ण में निवेश करता है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझना कि उसके हृदय में एक दर्द है जिसने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट ही स्थिति में रहता है। जबकि जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता। अधिक लोग ऐसी परिस्थिति में भी अपने आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और वह तिलमिला जाते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन रथों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक रथ बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है
जिसमें अभिमान भर जाता है वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशियों, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग जा रहा है तो हो सकता है आपको अपेक्षा से ज्यादा मिलने वाला है। अपने कर्म पर अड़िग रहिए और विश्वास रखिए उस स्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संगति मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगति की भांति हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए कि वह सब कुछ करे जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य सब कुछ चाहता है परंतु सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप ना करो और जो आपसे खो गया उसके लिए निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी बहुत विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को ही हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, लेकिन समय समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता के लेख में हो वही होता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर पर नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो उनके साथ रहना व्यर्थ है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को पूजते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने से कोई बुराई नहीं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि दोषों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का और कोई तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि विचार का चुंबक आपके भीतर होता है जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। जो लोग शांति चाहते हैं उन्हें अपने मन से सभी प्रश्नों को निकाल देना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखकर अपने कर्तव्य पूरे करना चाहिए। कर्म करते समय फल क्या मिलेगा यह भी नहीं सोचना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। युद्ध से पहले कि अर्जुन ने अस्त्र रख लिए थे और वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, तब अर्जुन के मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने कर्मों का महत्व बताया था। उस समय अर्जुन ने कई प्रश्न श्री कृष्ण से पूछे थे। उत्तर देने के लिए सामने स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन के मन में प्रश्न ही प्रश्न थे। ये प्रश्न ही अर्जुन की अशांति का कारण थे। अशांत व्यक्ति के मन में प्रश्न वैसे ही रहते हैं जैसे वृक्षों पर पत्ते लगे रहते हैं। पुराने पत्ते हटते ही नए पत्ते आ जाते हैं। ठीक जैसे ही व्यक्ति के मन में नए नए प्रश्न पनपते रहते हैं।